I'm Nimple Parekh and welcome to Learning Laws. I hope you all are doing good. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जहां we'll be talking about बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्राइम टू अक्विटल और कन्विक्शन, बिकॉज किसी भी सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सारे बेसिक कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो। आज की क्लास में हम क्रिमिनल लॉ के सबसे बेसिक येट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट इज अ क्राइम। ये क्वेश्चन हर लॉ टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है। एज अ लॉ स्टूडेंट हम जब भी क्राइम वर्ड सुनते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड गन, कोर्ट रूम, खून, पुलिस, यही सब चलता है। तो चलिए जल्दी से चल के समझते हैं कि क्राइम या फिर जुर्म का क्या मतलब होता है। लेमैन लैंग्वेज में कोई भी ऐसा काम जो इलीगल है, जिसके लिए लोगों को सजा मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है, वही क्राइम है। अब क्या लीगल है क्या इलीगल, ये कौन डिसाइड करेगा? इसका जवाब है कानून। कानून की नज़रों में जो गलत है वही क्राइम है। बिकॉज हम सबके एज एन इंडिविजुअल सोचने का तरीका अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मेरे लिए सही है या राइट है वो चीज़ आपके लिए भी सही हो। इसीलिए ये काम कि क्या लीगल है क्या इलीगल हम कानून पे छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत ही बदमाश किस्म का बच्चा हूँ जिसे लोगों का कीमती सामान चुराने में बहुत मज़ा आता है। तो एक बार मुझे कुछ मिल जाता है, मैं उसे चुरा कर रख लेती हूँ। अब भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज मुझे अच्छा लगा कि मैंने किसी और का सामान चोरी कर लिया, तो मेरे लिए मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। बट जिसका सामान मैंने चोरी किया है उसे तो नुकसान हो रहा है, उसके लिए तो ये क्राइम हुआ। अब अगर वो खुद आकर मुझे कहता है कि तूने क्राइम किया है, तूने चोरी की है, तो क्या मैं उसकी बात सुनूंगी? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरी नज़रों में मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है, मैं उसकी बात क्यों मानूं? मैं उस इंडिविजुअल को कह सकती हूँ कि मेरा मन, मैं कुछ भी करूँ, बट अगर कानून की नज़रों में मैंने जो किया है वो गलत है तो मैं मानूं या ना मानूं, मुझे सज़ा मिलके ही रहेगी। इसीलिए ये सब डिसाइड करने का काम हमने सौंप दिया है कानून को। अब लेमैन से सीधा हम लॉमैन पे आते हैं और समझते हैं कि एज पर द लॉ व्हाट इज अ क्राइम। क्राइम के कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज ह्यूमन बीइंग, नंबर 2 इज मेंस रिया, नंबर 3 इज एक्टस रियस एंड नंबर 4 इज इंजरी। अगर ये सभी फंडामेंटल एलिमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं इसका मतलब क्राइम कमिट हुआ है। So let's discuss the first fundamental element of crime, that is human being. इसका क्या मतलब है कि किसी भी क्राइम को करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग का होना ज़रूरी है। हमारे ऊपर एज अ ह्यूमन बीइंग कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें करने चाहिए। अब अगर कानून की नज़रों में हमने कोई ऐसा काम किया है जो हमें नहीं करना चाहिए था, या फिर हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, तो कानून हमें सज़ा दे सकता है। हमेशा याद रखना कि एज पर द क्रिमिनल लॉ क्राइम सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम पे, जो है मेंस रिया। मेंस रिया का क्या मतलब होता है? मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड। कोई भी इंसान क्राइम कब करता है? जब उसके दिमाग में आता है कि मुझे ऐसा करना है, या उसे पता होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है। जब तक आपकी इंटेंशन गिल्टी नहीं है, आपका माइंड गिल्टी नहीं है, तब तक क्राइम नहीं हो सकता है। इसको मैं आपको समझाती हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से। मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, लेट सपोज। तो एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली जाती हूँ। अब मैं प्रॉपर टिकट लेती हूँ, टिकट लेने के बाद अंदर जाकर बैठती हूँ, मूवी देख भी लेती हूँ थिएटर में। अब जब मूवी ख़त्म होती है तब मेरे दिमाग में आती है कुछ खुराफात कि आज एक काम करती हूँ, मूवी तो ख़त्म हो गई है एक, अब मैं जाकर सबसे पीछे छुप जाती हूँ और जब दूसरी मूवी स्टार्ट होगी तब जहाँ भी सीट बची होगी वहाँ पर मैं जाके बैठ जाऊँगी और दूसरा शो भी देख लूँगी। यहाँ आप इस बात पे गौर करिए कि जब मैं मूवी देखने गई थी मेरा ऐसा कोई इविल माइंड या इंटेंशन था ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मूवी ही देखने गई थी, इसलिए वो पार्ट हुआ लीगल। बट जब मैं मूवी देखने थिएटर के अंदर चली गई उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं यहाँ छुप जाती हूँ, विच इज़ इलीगल। इलीगल क्यों है? बिकॉज मैंने जो मूवी की टिकट ली थी वो मुझे लेट सपोज कि 3 घंटे की मूवी थी, तो मुझे थिएटर में 3 घंटे ही बैठना अलाउड था। 3 घंटे के बाद अगर मैं स्टिल उस थिएटर में बैठती हूँ देन इट इज़ इलीगल, इट अमाउंट्स टू ट्रेसपास और मुझे सज़ा मिल सकती है। यहाँ जो मेरे दिमाग में खुराफात आई ना कि मैं यहाँ ऐसा रुक जाती हूँ तो मैं ऐसा कर सकूँगी, उसे ही कहते हैं गिल्टी माइंड, यानी कि दिमागी फितूर, जिसे हम कह सकते हैं कि मैंने कुछ खराब करने का सोचा।
यही सेम बात मैं आपको एक और इजी एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। लेट्स सपोज कि आपने लाइब्रेरी से एक बुक इशू की है। जब आपने बुक इशू की तो आपके दिमाग में कोई भी इविल इंटेंशन नहीं था, तो ये क्राइम नहीं हुआ, ठीक है। आप अपने घर लेके गए, आपने उस किताब को पढ़ा। अब जब बुक रिटर्न करने की बारी आई तो आपको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बुक है और मैंने इसे पूरी पढ़ ली है। अगर कोई और स्टूडेंट मेरी क्लास का इस बुक को पढ़ लेता है तो हो सकता है कि हम लोगों के आइडियाज़ मैच हो जाए और एग्जाम में हमारे आंसर्स सेम हो जाए, जिसकी वजह से उसको मुझसे ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। तब आप डिसाइड करते हो कि आपको लाइब्रेरी में वो बुक वापस नहीं देनी है, तो आप रिटर्न नहीं करते हो, उस बुक को अपने पास ही रख लेते हो। नाउ आप अच्छे से समझिएगा कि जब आपने वो बुक ली थी लाइब्रेरी से खुद पढ़ने के लिए, तब ये कोई क्राइम नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज आपका कोई भी इविल इंटेंशन नहीं था। आपने सोचा कि आप कुछ दिन पढ़ोगे बुक को और वापस लौटा दोगे। बट अब जब आपके पास बुक है और आप वापस नहीं लौटा रहे हो, आपने अपने पास ही रख ली है, यहाँ पर आपके दिमाग में कुछ इविल इंटेंट आने लगा है। और क्योंकि अब आपके दिमाग में एक गिल्टी माइंड है, आपका एक गिल्टी माइंड है कि आपको एक क्राइम कमिट करना है, बिकॉज लाइब्रेरी की बुक है, आप नहीं रख सकते हो, इट्स नॉट योर प्रॉपर्टी। और क्योंकि अब आपके दिमाग में ये इंटेंशन आ गई है, इसीलिए नाउ इट अमाउंट्स टू अ क्राइम। सो जिस मोमेंट आपने सोचना स्टार्ट किया कि आप उस बुक को लौटाओगे नहीं, अपने पास चोरी करके रख लोगे या फिर उस बुक को डिस्ट्रॉय कर दोगे, उसी समय से स्टार्ट हो गया था मेंस रिया, यानी कि गिल्टी माइंड। पर क्या सिर्फ गिल्टी माइंड होने से ही क्राइम कमिट हो जाता है? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे थर्ड फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम में, दैट इज एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट। सो मेंस रिया का क्या मतलब होता है? मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड एंड एक्टस रियस मीन्स गिल्टी एक्ट। गिल्टी एक्ट का क्या मतलब हुआ कि जैसा मैंने सोचा वैसा ही मैंने किया। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं एक पार्टी में जाती हूँ, वहाँ मुझे एक वैल्यूएबल चेन दिखाई देती है गोल्ड की। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इस चेन को चोरी कर लेती हूँ और इसे बाद में जाकर बेच देती हूँ एक ज्वेलर को, तो इससे मुझे काफ़ी पैसे मिल जाएंगे, जिससे मैं और पार्टी करूँगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, उस चेन को चोरी कर लेती हूँ और बाद में जाकर उसे बेच देती हूँ और सारे पैसे पार्टी करने में उड़ा देती हूँ। इस एग्जाम्पल में जब मैंने सोचा कि मैं चेन को चोरी कर लेती हूँ ताकि मैं ऐश कर पाऊँ, वो क्या था? वो था मेरा मेंस रिया, गिल्टी माइंड। और जब मैंने उस गिल्टी माइंड पे काम करना शुरू किया, उस चेन को चोरी कर लिया और बेच दिया, वो हो गया मेरा गिल्टी एक्ट। यहीं से हमें मिलती है फुल डेफिनेशन ऑफ क्राइम, दैट इज क्राइम इज इक्वल्स टू मेंस रिया प्लस एक्टस रियस, गिल्टी माइंड प्लस गिल्टी एक्ट इज इक्वल्स टू क्राइम। यानी कि कोई भी जुर्म या फिर क्राइम तब होता है जब दिमाग में एक इविल इंटेंशन हो और उस इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए ही आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया जाए। ऑल्सो ये बात आप हमेशा याद रखना कि अ क्राइम कैन बी एन एक्ट और एन ओमिशन। एक्ट का क्या मतलब होता है? एक्ट का मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी बट आपने चोरी की, इसीलिए आपको पनिशमेंट मिली, ये हुआ एक्ट। सिमिलरली ओमिशन का क्या मतलब होता है? ओमिशन मतलब आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। इसका एग्जाम्पल है कि इफ एक लाइफ गार्ड होता है जो स्विमिंग पूल के पास अपॉइंटेड होता है, कुछ बच्चे वहाँ स्विमिंग सीखने जाते हैं। अब एक दिन एक बच्चा स्विमिंग सीखने जाता है और वहाँ डूब रहा होता है। वो लाइफ गार्ड वहीं खड़ा होता है, उस बच्चे को डूबते हुए देखता है बट उसे बचाने नहीं जाता है। उस लाइफ गार्ड को ये दिख रहा था कि वो बच्चा डूब रहा है, उसकी ड्यूटी थी उस बच्चे को बचाने की, बट फिर भी उसने वो काम नहीं किया, तो ये क्या हो गया? ओमिशन। यही एक सिंपल डिफरेंस है बिटवीन एक्ट एंड ओमिशन। और हमेशा याद रखना कि एक्ट हो या ओमिशन हो, अगर हम कुछ भी करते हैं तो क्राइम होता है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि एक क्राइम को कमिट होने के लिए सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है, नंबर 2 गिल्टी माइंड की ज़रूरत है एंड नंबर 3 गिल्टी एक्ट की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट फंडामेंटल एलिमेंट पे, जो कि है इंजरी। इंजरी का क्या मतलब होता है? किसी को चोट लगना। या यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि चोट सिर्फ बॉडी को ही लग सकती है, प्रॉपर्टी को भी हार्म हो सकता है। इसलिए लेट्स सपोज कि मैंने सोचा कि मैं XYZ है, कोई मेरा दुश्मन है, मैंने सोचा कि आज मैं जाकर उसका घर जला दूंगी। अब वो मैंने सिर्फ अपने माइंड में रखा, ठीक है, मैंने अपना एक्ट जाकर किया नहीं, मैंने उसका घर जलाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो क्योंकि सिर्फ मैंने उसे सोचा था, उस बंदे को कोई भी इंजरी मैंने नहीं दी है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई क्राइम नहीं होगा। दैट इज़ वाई द फोर्थ एलिमेंट इज इंजरी, कि अगर कोई क्राइम कमिट होना है तो उसके लिए उस पर्सन को, थर्ड पर्सन को इंजरी होना ज़रूरी है। अब
इंजरी तो ठीक है, बट इंजरी किसको हो सकती है ये भी इंपॉर्टेंट है। इंजरी टू whom? दैट इज टू अ पर्सन और अ सोसाइटी। मैंने आपको बताया कि एक क्राइम कमिट करने के लिए ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है। सिमिलरली जिसके खिलाफ क्राइम हो सकता है उसे भी नेसेसरीली या तो वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है या फिर वो सोसाइटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं एक डॉग होता है, मैं उसको जान से मार देती हूँ। नाउ आई विल नॉट बी कवर्ड अंडर द इंडियन पीनल कोड। वाई? बिकॉज इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। याद रखिएगा क्रिमिनल लॉ में हमेशा क्राइम करने वाला भी एक आदमी होता है और जिसके खिलाफ क्राइम कमिट होता है वो भी नेसेसरीली एक आदमी ही होता है या फिर पूरी सोसाइटी होती है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एक क्राइम कमिट होता है तो ये ज़रूरी है कि क्राइम कमिट करने वाला भी एक ह्यूमन बीइंग हो और जिसके खिलाफ क्राइम कमिट हो रहा है वो भी या तो एक ह्यूमन बीइंग हो या फिर सोसाइटी हो। सो क्रिमिनल लॉ में अगर क्राइम कमिट होना है तो सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए जो क्राइम करने वाला हो। दूसरी बात, उस ह्यूमन बीइंग का एक गिल्टी माइंड होना चाहिए, उस माइंड के बेसिस पे उसका एक गिल्टी एक्शन भी होना चाहिए। एंड लास्टली जिसके खिलाफ उसका गिल्टी एक्शन हुआ है, जिसके खिलाफ उसने क्राइम कमिट किया है, वो या तो एक इंसान हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है या फिर वो सोसाइटी हो सकती है। अगर ये सभी क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं इसका मतलब एज पर द लॉ क्राइम कमिट हुआ है। So, in short, human being plus guilty mind plus guilty act plus injury to a person or a society is equals to crime। अगर सभी एलिमेंट्स फुलफिल होंगे देन क्राइम कमिट हुआ है ऐसा माना जाएगा। सो इस क्लास को खत्म करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं विच इज़ रिलेटेड टू गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने चोरी करने का सोचा, मैं चोरी करने पहुंच जाती हूँ बट फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैं तो कभी ऐसी थी ही नहीं, मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा था पहले कि मैं जाकर किसी के घर चोरी करूँगी, बट जब मैं उनके घर पहुँचती हूँ तो मेरा इनर कंशाइंस मुझे कहता है कि नहीं आप चोरी नहीं कर सकते हो, ये तो आपकी फितरत में है ही नहीं। तो फिर मैं उस आइडिया को ड्रॉप कर देती हूँ। यहाँ पर आप याद रखना कि मेरा गिल्टी माइंड तो था, मैंने सोचा था कि मैं चोरी करूँगी बट मैंने उस माइंड के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। यहाँ पर गिल्टी एक्ट हुआ ही नहीं बिकॉज मैंने जाकर अपना मन बदल दिया कि मैं चोरी नहीं करूँगी। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिल्टी माइंड था, गिल्टी एक्ट मिसिंग था, इसीलिए यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं हुआ है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल से एक और कंसेप्ट समझते हैं। लेट सपोज कि मैं एक बर्थडे पार्टी में गई हूँ, वहाँ पहुँची, मुझे गर्मी लगी तो मैंने मेरी जैकेट खोल कर रख दी। अब मेरे जैसी ही जैकेट एक और किसी XYZ पर्सन की थी, उसने भी वहाँ पर रखी हुई थी। जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तो मैं मेरी जैकेट की जगह उस पर्सन की जैकेट गलती से लेकर आ जाती हूँ। जब मैं बाहर आती हूँ तो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि ये जैकेट तो मेरी है ही नहीं, ये किसी और की है। तब मैं जाकर उस पर्सन को वो जैकेट रिटर्न कर देती हूँ। नाउ ऑल्दो आप ये कह सकते हो कि ठीक है आपका कुछ ही देर के लिए सही गिल्टी एक्ट तो हुआ था क्योंकि आप किसी और का सामान लेकर चले गए, वो बेचारा उसके पोजीशन में उसका जैकेट नहीं था, आपने बिना कंसेंट के लिया उसकी, तो ये तो थेफ्ट हुई। बट क्योंकि यहाँ मेरा इंटेंशन गलत नहीं था और मुझे जैसे ही पता चला उस जैकेट को जाकर उसे रिटर्न कर दिया उस पर्सन को, इसीलिए यहाँ पर माना जाएगा कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। और इस पे ही बेस्ड है एक लीगल मैक्सिम, दैट इज actus non facitrium nisi mens citria। actus non facitrium nisi mens citria का मतलब होता है an act does not make a person guilty unless there is a guilty mind। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स से हमें क्या समझ आया? एक एग्जाम्पल में गिल्टी माइंड एग्जिस्टिंग नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था, दूसरे एग्जाम्पल में गिल्टी एक्ट नहीं हुआ था। तो इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें समझ आया कि एक क्राइम को कमिट होने के लिए गिल्टी माइंड प्लस गिल्टी एक्ट दोनों ही होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गिल्टी माइंड एंड गिल्टी एक्ट में से कुछ भी मिसिंग होगा देन कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ है, हम ऐसा ही बोलेंगे। आई होप अगर आपको अगली बार कोई पूछे व्हाट इज अ क्राइम तो आपको ये सभी बातें याद रहेगी। क्राइम को हम कैसे याद रखेंगे? क्राइम इज इक्वल्स टू एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। दैट इज ऑल अबाउट इट गाइज। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो और अच्छी लगी हो और आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स थे व्हाट इज अ क्राइम वो सॉल्व हुए हो। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक्स पे मुझसे वीडियोस चाहते हैं क्रिमिनल लॉ में, सो दैट उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही बेसिक क्रिमिनल लॉ के कॉन्सेप्ट्स पे। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स।